श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 6 और 7 आज ये समाप्त कर देंगे हम। अंतिम चल रहा है अभी। तो ये श्लोक में बहुत सारे आचार्यगण थे, इसीलिए हमें धीरे 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 करते करते काफ़ी समय लग गया। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा वृंदावन चित्र भगवान की जय, राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, गौर निताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सारे सुनने वाले भक्तों की जय। तो हमने देखा कि कैसे युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और बाकी जो भाई थे पांडव गण सब पहुंच रहे हैं भीष्म पितामह के पास उनका दर्शन करने के लिए और उनसे जो वो ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे, उसको प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण चाहते थे कि ऐसा हो। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह का गुणगान कराना चाह रहे थे। इस दुनिया में भीष्म पितामह का खूब नाम हो, खूब गुणगान हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे भक्त थे। तो वो इतने महान थे, उन्होंने इतने महान कार्य किए थे अपने जीवन में कि सारे ऋषि मुनि भी वहाँ पहुँच रहे थे दर्शन करने के लिए। अंतिम दर्शन होता है, उसको अंतिम दर्शन कहते हैं, जब कोई मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ हो। तो भीष्म पितामह तो मृत्यु शैया पर थे ही, पर साथ साथ वो बाणों की शैया पर थे। वो साधारण जो बिस्तर होता है उस पर नहीं थे। तो बहुत एक ऐसी घटना है जो ऐतिहासिक है, यानी ये सबके साथ नहीं होता है। खास करके मृत्यु तो बहुत लोगों की कष्टदायक होती है, पर भीष्म पितामह की मृत्यु अलग प्रकार की थी, कष्टदायक भी थी और भगवान कृष्ण के कृपा से उनको कष्ट नहीं भी हो रहा था, क्योंकि भगवान कृष्ण कृपा किए थे और मृत्यु के समय भगवान कृष्ण उनके सामने विराजमान थे। तो इतने महान महान ऋषि मुनि सब वहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे हमने देखा अत्रि मुनि हैं और व्यासदेव जी स्वयं हैं, परशुराम जी हैं, फिर भारद्वाज ऋषि हैं, वशिष्ठ मुनि हैं, फिर बृहदश्व हैं, धौम्य ऋषि हैं, पर्वत मुनि हैं, नारद मुनि हैं, अनेकों अनेकों ऋषि मुनि, त्रिता हैं, गृत्समद हैं, असित हैं, कक्षीवान हैं, कौशिक हैं, और अभी हम देख रहे हैं सुदर्शन। सुदर्शन कौन है? सुदर्शन है भगवान के चक्र। तो भगवान के चक्र के रूप में भगवान के उंगली पर वो चले आते हैं जब उनको भगवान बुलाते हैं, या भगवान के जो जितने भी रूप हैं विष्णु भगवान के, भगवान कृष्ण जो होते हैं ना, वो दो हाथ है उनके पास, सिर्फ 2 हाथ। जैसे मनुष्य का शरीर होता है वैसा ही। और उसमें वो क्या लेते हैं? मुरली धारण करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गैया को चराते हैं तो लाठी लेके जाते हैं, गैया की रस्सी लेकर जाते हैं। ये है रूप भगवान कृष्ण का ये रूप है। परंतु जब उनको इच्छा होती है कि मेरे 4 हाथ हो जाएं, या उनको इच्छा होगी तो 1000 हाथ भी हो जाएंगे, ऐसा उनके मर्जी के ऊपर है। जैसा कि अर्जुन के पूछने पर या उनके रिक्वेस्ट पर भगवान ने
भगवत गीता के प्रवचन के समय यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हजारों हाथ उत्पन्न कर दिए थे। उनके सिर भी 1000, हाथ भी 1000, हाँ, सहस्त्र बाहु, वक्त्र, सहस्त्र नेत्रम, ये सब है 11वें चैप्टर में वर्णन। तो वो इच्छा है भगवान की, परंतु भगवान का जो विष्णु रूप होता है, जो वैकुंठ धाम में होता है और अलग अलग लीलाओं में, जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, ये सब जो विष्णु भगवान का रूप होता है उसमें हमेशा 4 हाथ तो होता ही है, और उसमें शंख चक्र गदा पद्म ये 4 चीजें लिए रहते हैं भगवान विष्णु। एक और बात है जो शायद सबको नहीं पता है, जो पढ़ते हैं भागवतम उनको पता होगा कि जो शंख चक्र गदा पद्म है ना, ये चारों हाथ में एक जैसे नहीं रहते हैं, सारे विष्णु के हाथ में अलग अलग रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ शंख है, यहाँ चक्र है, 2 नीचे के हाथ में गदा और पद्म है, फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पद्म आ जाएगा, यहाँ गदा आ जाएगा, शंख चक्र नीचे आ जाएगा। ऐसे अलग अलग तरह से वो घूमते रहते हैं और 24 प्रकार के विष्णु होते हैं। 24 प्रकार यानी ये 4 चीजें जो है ना, वो 24 तरीके से अलग अलग रूप में स्थित रहती है। तो ये जो सुदर्शन है, सुदर्शन चक्र जिसको बोलते हैं, तो चक्र के रूप में सेवा कर रहे हैं भगवान की, परंतु एक पुरुष के रूप में वो होते हैं। भगवान के एक भक्त हैं, सुदर्शन जी भगवान के भक्त हैं और वो यहाँ पे विराजमान है। इस सब जो आए हैं दर्शन करने के लिए भीष्म पितामह का, उसमें सुदर्शन जी भी आए हैं। तो ये नहीं समझिए कि सुदर्शन जी हाथ पे खड़े हुए चक्र हैं, नहीं, वो मनुष्य की तरह जैसे मनुष्य होते हैं वैसे वो चल करके दर्शन करने आए हैं भीष्म पितामह का। तो उसका वर्णन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने किया है अच्छे से कि सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। अस्त्र तो है और वो पुरुष भी हैं। भगवान की जितनी सामग्रियाँ होती हैं, साज सामग्री, पैराफर्नीलिया जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो सारे पैराफर्नीलिया एक पुरुष होते हैं। एक वस्तु नहीं है वो एक पर्सोनिफाइड वो चीज़ एक व्यक्ति के रूप में रहते हैं। इसी तरह सुदर्शन भी एक व्यक्ति के रूप में है। तो यहाँ लिखा है बहुत शक्तिशाली अस्त्र है, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों से भी बड़ा है। और इस चक्र को भगवान ने, विष्णु या कृष्ण ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। तो भगवान के पास, भगवान तो कोई भी अस्त्र चला सकते हैं और बिना अस्त्र के भी भगवान मार सकते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि चूंकि सुदर्शन बहुत शक्तिशाली है इसीलिए भगवान उसका गला काट पाए, शिशुपाल का गला काट पाए या बकासुर अघासुर सबको मार पाए, ऐसा नहीं है। भगवान की इच्छा होगी तो भगवान दूर से भी मार सकते हैं किसी असुर को। बलराम जी जब सूत गोस्वामी, अभी ये 2 सूत गोस्वामी है, एक पिता और एक पुत्र, रोमहर्षण सूत और एक और नाम है, नाम नहीं याद आ रही है अभी, तो 2 सूत गोस्वामी हैं। तो जो पिता सूत हैं वो व्यासदेव जी के ही दोनों शिष्य हैं। तो वो जो पिता हैं वो व्यासासन पर बैठ के प्रवचन दे रहे थे, यानी कि सारे ऋषि मुनियों ने उनको बैठाया था व्यासासन पर। बहुत अच्छे प्रवचन करता थे, भगवान की कथा बहुत सुनाते थे लोगों को, बहुत ज्ञान था, सारे शास्त्रों का ज्ञान था, पुराणों का, इतिहासों का, वेदों का। तो प्रवचन दे रहे थे और बलराम जी आ गए। बलराम जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, बलराम जी वहां पहुंच गए। तो जब बलराम जी पहुंचे तो सूत गोस्वामी आसन पर से उतर कर प्रणाम नहीं किए बलराम जी को, क्योंकि ये कुछ एटिकेट होता है कि अगर आप व्यासासन पर बैठे हैं तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, व्यासासन बैठे रहना चाहिए, ये नियम है। तो नहीं उतरे तो क्या हो गया, बलराम जी को आ गया क्रोध। वहीं पर घास था, घास, सिंपल घास जिसको कहा जाता है तृणादपि, है ना, तृण था। तृण यानी बहुत सॉफ्ट होता है और माना जाता है कि बहुत नम्र होता है ना।
पर वो नम्र घास को उठाए भगवान और फेंक दिए सूत के ऊपर, सूत गोस्वामी के ऊपर ऐसे, और गला गया कट, 1 मिनट के अंदर खत्म, समाप्त। तो बलराम जी को सुदर्शन चक्र भी नहीं निकालना पड़ा, तलवार भी नहीं निकालना पड़ा, गदा भी नहीं निकालना पड़ा, घास से ही खत्म कर दिए कहानी। तो भगवान को कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन सुदर्शन चक्र सेवा करना चाहते हैं भगवान की, इसीलिए भगवान ने उनको अपने हाथ पे धारण करके रखा। बहुत अच्छे भक्त हैं इसीलिए हाथ पे, देखिए भगवान बांसुरी को हाथ पे धारण करते हैं ना, ऐसे बजाते हैं हाथ में लेके और होठों से लगा करके, तो सारी गोपियां बहुत ईर्ष्या करती हैं बांसुरी से। ये बांसुरी क्या है, क्यों इतना अकड़ती है, क्यों इतना अपने आप को समझती है? क्योंकि भगवान ने इसको होठों से लगा के रखा है, भगवान ने अपने हाथों में पकड़ के रखा है, बहुत भाग्यशाली है। तो भगवान अगर किसी को अपने हाथ में लेके रखे हैं तो वो बहुत बहुत समर्पित भक्त है, साधारण भक्त नहीं है। तो सुदर्शन जी बहुत समर्पित हैं, इसीलिए भगवान उनको अपने हाथ पे रखते हैं और जहाँ इच्छा होती है वहाँ चला देते हैं। तो किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को प्रदान किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भगवान इस अस्त्र को सदैव धारण किए रहते हैं। प्रदान भी किया होगा तो वो एक लीला है, भगवान की ही चीज़ है, भगवान की चीज़ भगवान को कोई प्रदान कर दिया। हमारे घर में जो भी फल आता है, दूध दही चावल रोटी जो भी हम बनाते हैं, सब भगवान ने ही दिया है हमको, और हम उसको ही फिर भोग लगा देते हैं भगवान को। तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान नहीं दिए हैं, हम खुद पैदा किए हैं और भगवान के कृपा के बिना हम पैदा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान ही कृपा किए हैं, अनाज उगा है और फिर वही हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो यदि अग्नि देवता ने भी दिया है सुदर्शन चक्र गिफ्ट के रूप में भगवान को, तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार समर्पित किया जिस प्रकार महाराज रुक्म ने उन्हें अपनी पुत्री रुक्मिणी प्रदान की। ये बता रहे हैं एक एग्जाम्पल दे करके प्रभुपाद, कि रुक्मिणी माता भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। आपको कथा मालूम है कि उन्होंने पत्र लिखा था भगवान को कि आप मुझे ले जाइए, मैं आपको पति मानती हूँ, मुझे और किसी के साथ विवाह नहीं करना है। तो उनका पत्र पाकर भगवान आए और रुक्मिणी माता का हरण किया, फिर बाद में विवाह किया। रुक्मिणी माता यहीं पर महाराष्ट्र में रहती थी और भगवान रहते थे गुजरात में। गुजरात पता नहीं द्वारका में या मथुरा में कहाँ से आए थे मुझे नहीं पता। तो वहाँ से आए थे और रुक्मिणी माता का हरण किया था उन्होंने, फिर लेकर गए थे, फिर विवाह किया था। युद्ध भी हुआ था बीच में, क्योंकि न शिशुपाल चाहते थे कि विवाह हो, न बलराम जी चाहते थे, कोई नहीं चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो। तो ठीक है, विवाह रुक्मिणी माता भगवान कृष्ण की नित्य संगिनी है। अब फॉर्मेलिटी के तौर पे कोई आके उनका हाथ पकड़ा दे, कन्यादान कर दे, ये अलग बात है। इसी तरह सुदर्शन चक्र भगवान के नित्य सेवक हैं। फॉर्मेलिटी के तौर पर अग्निदेव उनको गिफ्ट में दे दें, ये अग्नि देवता के ऊपर कृपा है भगवान की। तो इस प्रकार हो सकता है। भगवान भक्तों की ऐसी भेंट स्वीकार करते रहते हैं, यद्यपि ये उन्हीं की स्थायी संपत्ति है, भगवान की ही चीज़ है। और भगवान की चीज़, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, पिता अपने बच्चे को लक्ष्मी देता है, कुछ तुम कुछ खा लेना, या तुम्हारा ये पॉकेट मनी है, ऐसा देता है ना पिता अपने पुत्र को। मैं भी देती थी अपने बच्चे को हमेशा कि ठीक है, इतना पैसा तुमको दे दिया, इस 1 महीने में तुमको जो करना है करो, इससे हो गया ये तुम्हारा 1 महीने का पॉकेट खर्च। तो उसमें से कुछ बच्चे जिसको बचपन से ही पैसे बचाने की आदत है, वो बचा के रखते हैं, और पापा का बर्थडे हुआ तो उसमें गिफ्ट देते हैं, छोटा मोटा चीज़ ही पर देते हैं गिफ्ट के रूप में। तो ये क्या है? प्रेम।
पिता के प्रति बच्चे का प्रेम, प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए बच्चा गिफ्ट देता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की सारी संपत्ति जो है वो हम लोग के पास है और हम उनको कृष्ण को ही गिफ्ट में देंगे, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हमारे पास कहीं हम अगर सोचें कि नहीं हमारे पास खुद का कुछ होगा तो हम देंगे, पर खुद का कुछ है ही नहीं ना। पूरी दुनिया भगवान की है, ये शरीर भी भगवान का है, हम जो बोल पा रहे हैं वो भी भगवान की कृपा से। कोई कोई भगवान का भक्त भगवान का गुणगान करता है, परंतु गुणगान करने के लिए शब्द भी भगवान ही उसके मुख में देते हैं। सरस्वती माता के कृपा से हम कुछ बोल पाते हैं। सरस्वती माता कौन है? भगवान की ही शक्ति है। तो सरस्वती माता की कृपा से हम बोल पाते हैं। कई बार बहुत ही मूर्ख व्यक्ति रहता है, कुछ भी नहीं आता है, उसको पढ़ा लिखा भी नहीं है, पर भगवान उसके ऊपर जब भगवान दर्शन देते हैं ना तो उसके ऊपर हाथ रख देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के साथ हुआ था, मुझे लगता है कि ध्रुव महाराज बहुत छोटे बच्चे थे ना, तो जब भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव महाराज को, तो ध्रुव महाराज को तो पता ही नहीं था क्या गुणगान करें, कैसे गुणगान करें। तो भगवान ने स्पर्श किया उनको, उनके मस्तक को स्पर्श किया। ध्रुव महाराज फटाफट फटाफट गुणगान करने लग गए। गजेंद्र जैसा हाथी के शरीर में रह करके भी गुणगान किया। तो कैसे गुणगान कर पाते हैं कोई भक्त? क्योंकि भगवान उनको शक्ति दे देते हैं करने के लिए। तो भगवान के ही शक्ति से हम भगवान के बारे में गुणगान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उनको कुछ उपहार के तौर में दे सकते हैं, क्योंकि समूचा जगत कृष्ण का है। महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन का विस्तृत वर्णन है। भगवान कृष्ण ने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंदी शिशुपाल के वध के लिए किया। उन्होंने इसी के द्वारा साल्व का भी वध किया। एक बार उन्होंने चाहा था कि अर्जुन अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए इस चक्र का उपयोग करे। तो ये महाभारत तो हमने पढ़ा नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है, और ना मुझे एनर्जी है कि मैं महाभारत जैसा बड़ा ग्रंथ पढ़ सकूं। बहुत विशाल ग्रंथ है, लाखों श्लोक है उसके अंदर, तो वो तो पढ़ना संभव नहीं है। और ऐसा नहीं बोलूँगी कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक ग्रंथ है और व्यास देव जी के द्वारा लिखा गया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पढ़ने से, जानने से कुछ फ़ायदा होगा, परंतु क्या क्या पढ़ें? वो कब पढ़ पाएगा व्यक्ति? जब सन्यासी या ब्रह्मचारी रहेगा, जिसके पास और कुछ सेवा नहीं है, केवल पढ़ना है। हमारा तो ऐसा हाल है कि बस यही पढ़ते पढ़ते समय पूरा जीवन बीत जाएगा लगता है। तो इसीलिए महाभारत मुझे पता नहीं है। थोड़ा बहुत जो भी आपको कभी कुछ बताती हूँ वो प्रभुपाद ने लिखा है, या कभी कहीं किसी सीरियल में देखा है, या कहीं पर नेट पे ऐसे करके जानकारी हम लेते हैं, बस उतना ही, उससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं। तो सुदर्शन भगवान के जो सेवक हैं उनके बारे में बहुत सारा लिखा है, ऐसा बताया जा रहा है। अब हम अगले श्लोक पर आ रहे हैं। आज 8वां नंबर श्लोक। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो अमलाः शिष्य रूपेता आजग्मुः कश्यप आंगिरसादयः। अन्य कई च भी मुनयः मुनिगण ब्रह्मण हे ब्राह्मणों, ब्रह्मरात सुखदेव गोस्वामी आदयः इत्यादि अमलाः पूर्णतया शुद्ध शिष्याः शिष्यों के द्वारा उपेता साथ साथ आजगमुह आए। कश्यपः कश्यप आंगिरस आदयः तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां आए। तो अभी 6 और 7 नंबर श्लोक में बहुत सारे ऋषि मुनि हो चुके हैं, पर 8वें में भी वही है। 8वें श्लोक में भी बड़े बड़े महान 3 महान आत्माएं हैं, कश्यप मुनि, आंगिरस और सुखदेव गोस्वामी। तो ये लोग भी वहां पहुंचे हैं, तो इनका भी वर्णन हमको धीरे धीरे करना होगा। जितना हमसे हो सकता है थोड़ा बहुत उतना वर्णन करेंगे। और आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि है, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। इनको तो बताऊंगी, सुखदेव गोस्वामी को थोड़ा सा,
2 मिनट ज़रूरी है। जब किसी भी बड़े आचार्य का आविर्भाव या तिरोभाव हो तो उनका गुणगान करना ही चाहिए। मेरे पास अभी कोई ग्रंथ नहीं है, बस थोड़ा बहुत चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि करना चाहिए। शाम को अगर पहुंच गई राधा कुंज बिहारी तो थोड़ा सा मुझे वहाँ बोलना है। ललित माधव प्रभु का कल फ़ोन आया था कि माता जी आप आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ, तो पहुँचूँगी तो 3 मिनट के लिए वहाँ हमें बोलना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज किनके पुत्र थे? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के। परम पूज्य भक्ति विनोद ठाकुर महाराज गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर गोस्वामी। इन्हें गोस्वामी भी कहा जाता है, महाराज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब जो थे वो गुरु भी थे, और गोस्वामी उसे कहा जाता है जो अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर को 7वां नंबर गोस्वामी कहा जाता है। जैसे 6 गोस्वामी है ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये जो 6 गोस्वामी हैं जिनका फोटो रहता है हमारे साथ, तो ये 6 गोस्वामी तो हैं ही जिनको षड गोस्वामी कहा जाता है, पर 7वें नंबर गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर को कहा जाता है। इनके ऊपर लंबा ऑडियो डाला है मैंने, लंबा वीडियो कोशिश किया, नहीं बना पाई। 2 वीडियो बनाया, अच्छे से नहीं बना, छोड़ दिया। तो उनके हुए ये सुपुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके हुए पुत्र भक्ति विनोद ठाकुर के। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत उत्तम कोटि के भक्त थे, और मैजिस्ट्रेट थे, कोर्ट में जज थे, और सरकार ने उनको बहुत सुविधा दी हुई थी। बंगाल में भी थे पहले उन दिनों बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एक ही था, यानी तीनों मिला के एक स्टेट था। बिहार अलग नहीं था, उड़ीसा भी अलग नहीं था, तीनों मिला के एक ही स्टेट था। ठीक है, बहुत लेट अलग हुए हैं ये, मुझे लगता है 1919 में अलग हुए हैं, मुझे लगता है 1919 में अलग हुए हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर का तो काफ़ी पहले उनकी लीला हुई है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के समय में एक ही था ये सारा। उनके लीला के दौरान भी हम देखते हैं उनकी पोस्टिंग चंपारण में हुई है, यानी बिहार में, जो अभी चंपारण बिहार में, तो वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो ये बंगाल में जज थे, उड़ीसा में भी जज थे। तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में ये जज का भी कार्य करते थे, कोर्ट के जज थे, और साथ साथ में जगन्नाथ मंदिर का पूरा कार्यभार यानी ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करते थे, मैनेजमेंट देखते थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर को मुझे लगता है 11 संतानें थी उनकी, शायद 10 या 11 कुछ संतानें थी। तो ये 10वें नंबर या 11वें नंबर याद नहीं है मुझे ठीक से, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा बिल्कुल नहीं है, अभी ऐसे ही बोलने बैठ गई। तो इनका जन्म हुआ वहीं पे जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी के मंदिर से आप जब आगे बढ़ते हैं गुंडीचा मंदिर की तरफ, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की तरफ जब जाते हैं तो बाएं हाथ के तरफ एक गौड़ीय मठ है। हाँ, तो वो गौड़ीय मठ ही था भक्ति विनोद ठाकुर का घर, जो उनको सरकार ने दिया था शायद उस समय, ऐसा मैं अनुमान लगा रही हूँ। तो उसी घर में हुआ इनका जन्म, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जन्म उसी घर में हुआ, और फिर बाद में अभी वो गौड़ीय मठ है। तो वो जो घर था उस घर में इनका जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ बहुत छोटे बच्चे थे। तो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाती है। तो जब ये रथ वहाँ से गुजर रहा था, मतलब जहाँ पे गौड़ीय मठ है, जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर का घर था। अब भक्ति विनोद ठाकुर का घर इनका इसका मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का भी घर, क्योंकि उनके पुत्र थे। तो उनका जहाँ घर था वहाँ पे रथ रुका थोड़ी देर के लिए, और इनकी जो माता थी ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, वो अपने पुत्र को लाके भगवान के चरण कमल पे रखी, और पुष्प गिर गया, माला गिर गया, कहते हैं भगवान का माला बच्चे के गले में आके गिर गया। तो इतनी कृपा थी। तो जो उस समय बहुत छोटे थे, तो वो माला आके गिर गया इनके शरीर के ऊपर। तो बहुत शुभ हुआ, संकेत भविष्य में कुछ करेगा, बहुत महान कार्य।
तो ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, इन्होंने कभी विवाह नहीं किया। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बड़े प्रचारक पहले से ही थे। बाद में इनका जो पुत्र हुआ ये तो बहुत स्कॉलर, इनका पुस्तक पढ़िएगा ना तो एक एक पेज को पढ़ने में 5 बार 6 बार डिक्शनरी देखना पड़ता है, इतना कठिन इंग्लिश है इनका। अगर वो इंग्लिश इनका है तो मैंने जो पढ़ा है ब्रह्म संगीता का परपोट, जैसे इसका परपोट हमारे प्रभुपाद ने लिखा है ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो ब्रह्म संगीता का परपोट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने लिखा है, श्रील प्रभुपाद ने नहीं लिखा है। ये दोनों को प्रभुपाद कहते हैं, पर ये जो ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद हैं उन्होंने नहीं लिखा है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो हमारे गुरु के गुरु हैं, जिनका विग्रह हर इस्कॉन के मंदिर में रहता है, उनके गुरु हुए ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हुए और अभय चरण डे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु हुए। दीक्षा उन्होंने दी इनको, और शिक्षा भी दी, दीक्षा भी दी, तो गुरु हुए। इनके श्रील प्रभुपाद के एक दोस्त थे, ठीक है, तो वो दोस्त इनको जबरदस्ती चलो 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 चलो, एक बहुत बड़े गुरु आए हुए हैं, बहुत बड़े व्यक्ति से मिलवाऊंगा, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे साधु हैं। प्रभुपाद बचपन से इतना साधु को देखे थे, इतना साधु को देखे थे, बोर हो गए थे। बोले हमको कोई साधु से नहीं मिलना है, कोई साधु से मिलना है, किसी से मिलना ही नहीं है मुझे। पर उनका दोस्त खींच करके, बोलते हैं ना, रोड पे खड़े थे, रोड के इस तरफ खड़े हैं दोनों जवान बच्चे, प्रभुपाद जवान थे उस मगर विवाह हो गया था, और दूसरी तरफ उनका वो ऑफिस था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का। तो खींच करके अपने दोस्त को लेके जा रहे थे, चलो मिलने के लिए, और लोग देख रहे थे कि ये रोड पे खींचातानी क्या चल रही है। तो खींच कर ले गए, और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, कुछ प्रवचन दे रहे थे, कुछ शिक्षा दे रहे थे शास्त्र के ऊपर। और जैसे ही प्रभुपाद ने देखा तो देख के लगा कि अरे ये तो साधारण साधु नहीं है, तो विशेष साधु हैं। और उनकी जो वाणी थी, जो वो बोल रहे थे, जो समझा रहे थे, उससे इतना आकर्षित हो गए, इतना आकर्षित हो गए कि उनको लगा कि अरे अगर मेरा विवाह नहीं हुआ होता तो मैं अभी समर्पित हो जाता, घर ही नहीं जाता, बस यहीं से। तो इतना उनके वाणी में आकर्षण था, उनके व्यक्तित्व में आकर्षण था, उनके औरा था चारों तरफ, इतनी चमक थी कि श्रील प्रभुपाद समर्पित हो गए। तो हम तो श्रील प्रभुपाद के दोस्त को धन्यवाद दे रहे हैं, अगर वो नहीं होते तो आज इस्कॉन नहीं होता। तो हम अभी प्रभुपाद के बारे में नहीं बताएंगे, हम अभी आपको बताएंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की। बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान थे वे, और उनके गुरु हुए गौर किशोर दास बाबा जी। तो 64 गौड़ीय मठ की स्थापना उन्होंने की, और श्रील प्रभुपाद को जब वो देखे तभी उन्होंने कहा, तुम क्यों नहीं, पढ़े लिखे जवान हो, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी भाषा में प्रचार करते हो, क्यों नहीं तुम जब तुम्हें समय मिले तुम पुस्तक प्रिंट करो और अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। 2 चीज़ बोला, उस 2 चीज़ को श्रील प्रभुपाद ने पकड़ लिया, और पूरे जीवन महाराज अपने गुरु से श्रील प्रभुपाद सिर्फ 3 बार मिले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बहुत शिष्य थे, ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद के पहले शिष्य नहीं थे, बहुत सारे पहले से ही शिष्य थे, लेकिन वो इतने बड़े दूरदर्शी थे कि वो देखे कि ये लड़का कुछ कर सकता है, इसीलिए अपने शिष्यों को बोले ये जो भी कर सकता है इसको करने दो, इसको पूरी स्वतंत्रता दे दो। तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के कृपा से श्रील प्रभुपाद दीक्षित हुए, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया,
जब भी कोई शिष्य बहुत बड़ा कार्य करता है, बहुत नाम करता है, तो समझ जाइए उसके गुरु में कितनी शक्ति थी। तो श्रील प्रभुपाद जो किए उसके लिए हम उनके गुरु को बहुत 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 धन्यवाद दे सकते हैं, देना चाहिए, क्योंकि ताकत तो गुरु ही शिष्य को देते हैं। उन्होंने ताकत प्रभुपाद को दी, उन्होंने प्रभुपाद को पहचाना, उन्होंने प्रभुपाद को आज्ञा दी, और ये गुरु शिष्य का मिलन जो हुआ ना, ये चैत्य गुरु करवाते हैं, हमारे अंदर जो परमात्मा होते हैं वो करवाते हैं। तो गुरु शिष्य का मिलन कराया उनके मित्र ने, मुझे लगता है उनका नाम भी मित्रा था, मित्रा सर ने। मैं देखूंगी बुक अभी जब मुझे टाइम मिलेगा तब। तो उन्होंने दोनों को मिलवाया, दो महान आत्माओं का मिलन हुआ, और फिर दो महान आत्माओं ने पूरे दुनिया में भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार कर दिया। तो बस इससे ज़्यादा नहीं, 30 मिनट हो चुका है। तो आज का टॉपिक है हमारा सुखदेव गोस्वामी। मैंने अभी तक एक शब्द नहीं पढ़ा, सॉरी। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में तो बताऊंगी मैं अभी थोड़ा सा, और कल, क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी जैसा नाम बता रहा है, ये है गोस्वामी, और शुक यानी तोता, तोते से रिलेटेड इनकी कथा है ना, जो आप सब लोगों को करीब करीब पता है कि कैसे एक तोता था जो शिव जी की कथा सुन रहा था। शिव जी जो कथा सुना रहे थे पार्वती माता को, और तोता सुन रहा था, और सुनते 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 सब कुछ वो सुन लिया। और इनका नाम हो गया सुखदेव गोस्वामी। इसके कारण नाम हुआ, जो पहला उनका शरीर था ना शुक वाला, इसी के कारण उनका नाम हुआ सुखदेव गोस्वामी। और दूसरा नाम है, यहाँ जो श्लोक में नाम आया है वो है ब्रह्मरात। ब्रह्मरात, तो इनके बहुत सारे नाम हैं, सुखदेव गोस्वामी के बहुत सारे नाम हैं। तो ब्रह्मरात भी एक नाम है जो हम आपको बाद में बताएंगे। और ये किनके पुत्र हुए? व्यासदेव जी के पुत्र हुए, व्यासदेव जी के ही शिष्य भी हुए। और सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी व्यासदेव जी ने अपने पुत्र को। सुखदेव गोस्वामी को शिक्षा किसने दी? व्यासदेव जी ने। महाभारत की भी शिक्षा दी और श्रीमद् भागवतम की भी शिक्षा दी। और सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों की सभा में, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए। 14 लाख श्लोक। वो उनको पढ़ना लिखना, किताब नोट्स बनाना ये सब नहीं पड़ता था, एक बार सुने कंठस्थ, फिट हो गया। उसके बाद सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम इन्होंने सुनाई, सुखदेव गोस्वामी ने। सर्वप्रथम किसको सुनाया? परीक्षित महाराज को। और सारा वैदिक ज्ञान इन्होंने प्राप्त कहाँ से किया? पिता से। इस प्रकार धर्म संबंधी विस्तृत ज्ञान, पूरा विस्तृत ज्ञान। और व्यासदेव जी खुद लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी पूरे मैच्योर्ड थे, ये नहीं कि परिपक्व नहीं थे, परिपक्व थे ज्ञान में, पूरे परिपक्व थे सुखदेव गोस्वामी। अब बस नहीं, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी आज, मुझे माफ़ करिए, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आपके क्लास शुरू होने के 5 मिनट पहले तक मैं सोच रही थी लिख दूं, मैसेज दे दूं कि क्लास नहीं दे पाऊंगी आज, परंतु फिर भी मैं हिम्मत करके इतना देर तक बोल रही हूं अभी तक। तो आप माफ़ करिएगा। जो भी बचा हुआ हिस्सा है सुखदेव गोस्वामी का, हम कल कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।